रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देखते हो हकीकत न्यूज़ चैनल ज़िले बड़गाम, जिसको अल्लाह ने आगा ख़ानदान से नवाजा है। ज़िला बड़गाम में हमारे आगा साहब हैं। आगा साहब का घराना अदबी मजहबी घराना है। यही वजह है कि आगा साहब ने बड़गाम में एक यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एक कॉलेज का क़याम किया। वैसे तो भी इसकी मास पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने आज आगा साहब की सदारत में बात की तो हमने देखा ये एक इतना बड़ा कारनामा है जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। क्योंकि शेखुल आलम साहब फरमाते हैं अलिम छी संदूक सोनजन बर, यानी अलिम जो होता है ये संदूक में सोने की तरह होता है, इसका कोई डर नहीं होता है। यही वजह है आगा साहब जो कि इल्मी ख़ानदान से हैं, अदबी ख़ानदान से, मजहबी ख़ानदान से हैं, उन्होंने जो यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी उर्दू, इसके तहत यहाँ पर एक कॉलेज का एहतमाम किया है, कॉलेज का क़याम किया है। वो है आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज पड़बो में। जहाँ तक देखा जाएगी जब हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हो तो ये याद रखना कि नेशन तालीम याफ्ता है। जब हमारी औरतें इल्म से महरूम हो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो ये समझना चाहिए जो हमारा नेशन है, जो हमारा कौम है, ये अनपढ़ है। मरहबा और सब बार मरहबा आगा साहब को कि जिन्होंने इसका क़याम किया है। हमने इससे पहले बात की है स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के साथ, तो इस वक्त हमारे साथ बनफ्स नफीस इसके डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। इनका नाम है जनाब शाहिद साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे, वो ये अपना पूरा तारुफ करवाएंगे, ये कहाँ से हैं, कहीं तो कश्मीर से हैं या बाहर से हैं, और इन्होंने कब से इसका यहाँ पर क़याम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप तो इस कॉलेज के ये डायरेक्टर साहब हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपसे बात हुई। जो ख्याल आपका आया है, आपका जो ख्याल है ये बेहतरीन ख्याल है कि हम गाँवों में जो बिखरे हुए गाँव होते हैं वहाँ के बच्चों को तालीम देंगे, क्योंकि तालीम मुसलमान के लिए चाहे औरत हो मर्द हो फ़र्ज़ है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़गाम में आगा साहब ने अपनी सारी कोशिश की और इस स्कूल को, इस कॉलेज को पाटवा में बनाया। तो आप सर यहाँ पर आए हो, आप बाहर से आए हो, आप यहाँ ही? मेरा आबाई वतन आज़मगढ़ यूपी है जी। एजुकेशन मेरी जामिया मिलिया इस्लामिया काम मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में था। वहाँ मैं बकरीन का हेड रहा। उसके बाद मैं मरकज़ मुतालाती उर्दू सकाफ़त का डायरेक्टर रहा। और आजकल एडमिशन के सिलसिले में कश्मीर में मैं सरगर्म हूँ ताकि यहाँ एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये यूनिवर्सिटी कश्मीर के लिए फ़ायदेमंद हो और कश्मीर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इल्म से आरास्ता कर सके, ख़ासकर बच्चों को। सुनने में आया कि इसका क़याम हुआ 2015 में, तो अगर 2015 में इसका क़याम हुआ है तो अभी तक वहाँ जो एडमिशन है, जो बच्चों ने एडमिशन ली, वो बहुत कम नज़र आती है। एडमिशन असल में ये यूनिवर्सिटी बनी है 1998 में हैदराबाद में। पूरे मुल्क में इसके रीजनल सेंटर, बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्टडी सेंटर और सेटेलाइट कैंपस है। सेटेलाइट कैंपस में एक लखनऊ में है और एक जो है कश्मीर बडगाम श्रीनगर में है। तो एडमिशन कम होने की यहाँ वजह ऐसा नहीं कि शुरू से एडमिशन ही नहीं था। बीच में जो कोविड का पीरियड आया, फिर जो है 370 के जो हंगामे हुए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एडमिशन यहाँ कम हुआ। लेकिन एडमिशन इंशाल्लाह बढ़ेगा। और क्योंकि लोगों को वाक़फियत कम थी, फिर हालात ऐसे थे कि लोग न बाहर के लोग यहाँ रह पाए, न यहाँ के लोग बाहर जा पाए, तो ये कोविड के पीरियड से थोड़ा डिस्टर्बेंस है वो बात है। लेकिन जो आज हमने यहाँ नशिस्त बुलाई जिसकी सदारत के लिए आगे साहब कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि इसकी अभी मास पब्लिसिटी नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए। देखिए सर, हमारे यहाँ कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। मैं आई बिलोंग्स टू बड़गाम, मुझे भी पता नहीं था। जी 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 नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसकी तशहीर असल में क्योंकि तजारती अदारा नहीं है, प्राइवेट अदारा नहीं है, तो ये जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया, बैनर, पोस्टर, तो इससे तशहीर हम करना भी नहीं चाह रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि ये इल्म की तहरीक है और आलिम के ज़रिए घर घर पहुँचे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हुई शायद कि हमने
अपना मकसद थोड़ा सा बहुत ही मुस्तनद चुन लिया कि हमने मदारिस को, मसाजिद को, खानकाहों को, दरगाहों को, गुरुद्वारों को, इस तरह की चीज़ों हमने कि ऐसे मुक़द्दस लोग इस पैगाम को घर घर पहुँचाएँ जो बच्चे जो मुस्तनद हैं, जिनका एतबार हो सोसाइटी में। तो इसमें थोड़ा ताख़ीर हुई। देखिए सर, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वो सब डिस्ट्रिक्ट है। जी जी, मैंने आज पहली बार ये सुना कि वही बता रहा हूँ ना कि चूँकि ये चुना गया और ये तमाम चीज़ें बीच में 2-2.5 साल तक डिस्टर्ब रही, कोविड के वजह से, फिर 370 की वजह से, तो ये पैगाम नहीं पहुँच पाया। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये पैगाम नहीं पहुँचा जिस तरह पहुँचना चाहिए था, क्योंकि ये मराकिज़ तमाम के तमाम बंद थे, इसलिए ये पैगाम नहीं पहुँचा। और अब भरपूर कोशिश ये है कि मैं 1 महीने से हूँ और जो भी मदारिस हैं, जो भी मसाजिद हैं, जो भी खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, गुरुद्वारे हैं, कॉलेज हैं, सब तक मैंने पहुँचने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि आप लोगों की सरपरस्ती रही या आगा साहब अगर इसी तरह एक्टिव रहे तो इंशाल्लाह ये एडमिशन जो कहा गया कि 30 सीटें हैं, 130 सीटें करनी पड़ेगी। आज यहाँ पर विशेष तो वही लगता है कि उसके नताइज जो आएंगे वो फ्रूटफुल आएंगे। इसमें हमारे साथ एक सरदार जी भी बैठे जी जी, इससे साबित होता है कि बात तो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। ये जो आज आप बात कर रहे हैं हमारे हकीकत न्यूज़ चैनल और SB न्यूज़ चैनल से, जी जी, आप अपनी वसात से क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ यही है कि भाई ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी, और एक स्कूल, एक कॉलेज, एक मदरसे के क़याम के लिए कितनी ज़हमत होती है और कितनी कोशिश होती है, तब वो जाके जो है मंजर आम पे आता है। एक बैठे बैठाए एक इलाके को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है जिसमें तमाम कोर्सेज हैं, बर वक्त जो कोर्सेज चल रहे हैं वो हैं, मज़ीद जिसकी भी डिमांड हुई वो कोर्सेज आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये इस इलाके के लिए एक नेमत है और कोई नेमत किसी एक कौम के लिए नहीं होती, ये तमाम लोगों के लिए है, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी ज़बान का हो, तमाम लोगों की एडमिशन होगा। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तमाम लोगों के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। और बहरहाल जो इलाका जहाँ यूनिवर्सिटी रहती है वहाँ के लोग ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होते हैं, इसलिए बडगाम को इसमें ज़्यादा अहमियत हासिल है कि उनकी बच्चे जो दूर जाते हैं, दूर के सफ़र से बच जाएंगे, उनको दिल्ली, बॉम्बे, अलीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं रही। उनके घर में, उनके आंगन में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी तहज़ीब के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी ज़बान में मुहैया हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी नेमत है बडगाम के लिए और पूरे कश्मीर के लिए। मैं खुद समझता हूँ कि जो ये काम आपने किया है ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उर्दू जो हमारी नेशनल ज़बान है हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और उर्दू बोलने में, लिखने में बहुत आसान ज़बान है और खूबसूरत ज़बान है। जैसे हमारे पर्शियन है, ऐसी उर्दू हमारी खूबसूरत ज़बान है। जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे ये बच्चियाँ हैं, मैं भी उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आइए और पाटवा में जाइए, आप देखिए वहाँ पर कैसा चल रहा है और क्या चल रहा है। ये किस्मत की बात होती है कि हमारे आंगन में यूनिवर्सिटी आई है, ये अल्लाह का करम होता है। अल्लाह का करम यही है कि अगर हमें इल्म से नवाजा जाए, इससे और क्या मिलेगा हमें? इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। ये अल्लाह का करम है, उसमें आगा साहब का हाथ है और ख़ासकर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई, ये भी यही कहना चाहते हैं कि इल्म जो हम वहाँ अगर हम चाहते हैं उर्दू में PhD करना किसी सब्जेक्ट में, इनके यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अभी तो 5 हैं, जाएंगे तो हम वहाँ पर जाएंगे। मैं हकीकत न्यूज़ से, SB न्यूज़ से तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज एक मीटिंग हुई, एक नशस्त हुई जिसकी सदारत क़िबला आगा साहब ने की, आगा हसन साहब ने की, और उनका यही कहना है कि हमने बड़ी मिन्नत से, बड़ी कोशिश से बडगाम में इस कॉलेज का एहतमाम किया और आज कल ये कॉलेज चल रहा है। वहाँ पर एडमिशन है, आप 30 जून तक वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कोई मज़हब नहीं इसमें, कोई सियासत नहीं इसमें, हर किसी मज़हब का आएगा, इसमें हिस्सा लेगा। ये कोई सियासी इदारा नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी इल्म का एक इदारा है। आप आइए और इल्म हासिल कीजिए। मैं डायरेक्टर साहब से ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो हमारे PPL बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए कोई रियायत है? कौन बच्चे? BPL जो बिलो पॉवर्टी। बिल्कुल, यहाँ तो आप फीस ही देख लीजिए, 950 रुपये से उसकी एडमिशन और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है।
اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی یونیورسٹی یا کوئی کالج یہاں نہیں ہے جہاں ایک سیمسٹر کی فیس 10,000 سے کم ہو یا ایڈمیشن فیس ہی 10,000 ہو. تو یہ تو صرف انہیں بچوں کے لیے ہے جو یا تو پسماندہ ہیں یا دور افتادہ ہیں، جو دور پڑے ہوئے ہیں یا پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ یونیورسٹی صرف ان کے لیے ہے. اور کوئی زبان اگر علم سے خالی ہو جائے تو زبان نہیں بولی رہ جاتی ہے. تو اردو کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ اردو دھیرے دھیرے علم سے خالی ہوتی گئی، اس کی نفاست، اس کی نزاکت، آداب، القاب ہی تک محدود رہا. اب یہ اردو یونیورسٹی اردو کے دامن کو علوم و فنون سے بھر رہی ہے. اس میں جاغرفی ہے، اس میں بی ایڈ ہے، اس میں لا ہے، اس میں طب ہے، اس میں سائنس ہے، اس میں اکنامکس ہے، اس میں کامرس ہے، اس میں مینجمنٹ ہے. ان تمام چیزوں کو ہم اردو میں پڑھا رہے ہیں، اردو میڈیم سے. اردو ہماری مضبوطی ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے. ہمارے بچے ٹیکنالوجی میں، ہمارے بچے انگلش میں اور یونیورسٹی سے بہتر ہے، لیکن اردو ان کی طاقت ہے اور وہی طاقت ان کی پہچان ہے اور وہی پہچان ہماری یونیورسٹی کی شناخت ہے. اور اسی کو لے کر ہم نکلے ہوئے ہیں. آپ کی سرپرستی، آپ کے تعاون کے ہم مطمئن ہیں کہ آپ نے تعاون کیا تو انشاءاللہ یہ یونیورسٹی کشمیر کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں شمار ہے. دیکھیے سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو یہاں پر نشست اس میں کتنے معززین لوگ تھے، قلمکار تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، صحافی تھے، سماجی کارکن تھے، دینی کارکن تھے، دینی لیڈر تھے اور ٹریڈ یونین لیڈر بھی یہاں پر تھے. تو سبوں نے ایک ہی نعرہ دیا کہ ہم آغا صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، اور جو ہم پر ذمہ داری ہے ہم ایک پیغام گھر گھر پہنچائیں گے تاکہ ہمارے بچے آئیں گے اور وہاں پر ایڈمیشن لیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ صدقہ جاریہ سمجھیے اس کو.